वह बाजार जिसमें धन जुटाने के लिए निगमों द्वारा नई प्रतिभूति जारी की जाती है कहलाती है प्राथमिक बाजार। एमएसएमई को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया गया है। अनुचित व्यापारिक परंपराओं जैसे अप्रामाणिक उत्पाद, मिलावट और कपटपूर्ण कीमत निर्धारण आदि को दूर करने का एक प्रयास कौन सा है? उपभोक्तावाद। वह गतिविधि जो वस्तुओं सेवाओं की विनिमय संबंधी बाधाओं को दूर करती है तथा उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होती है कहलाती है वाणिज्य। आलसी उद्यमी वे होते हैं जो टिके रहते हैं दूसरों के परिसर में। उद्यमी व प्रबंधन एक दूसरे के पृथक होते हैं, उनकी विभिन्नता के संबंध में अशुद्ध है। प्रबंधन सतत कार्य है परंतु उद्यमिता नहीं। वित्त पोषण के प्रकार को चुनने के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? प्रचलित ब्याज दर है, उद्यम की संपत्ति, धन की उपलब्धता। ईडीप किसके द्वारा विकसित किया गया था? अखिल भारतीय वित्तीय संस्था के द्वारा। ब्लू चिप किसे कहते हैं? एक कंपनी जिसके शेयर हमेशा लाभ प्रदान करते हैं। अंशदान निर्धारित करें। यदि निश्चित लागत 50,000 रुपये है और हानि 20,000 है तो इसको निकालेंगे तो 30,000 हो जाएगा। उत्पाद मिश्रण निर्णय में लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करने के लिए विचार करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ संसाधन की प्रति इकाई योगदान। अंशदान या बिक्री के बराबर होता है पीवी अनुपात। माल की भौतिक डिलीवरी के समय भुगतान किस विधि के तहत किया जाता है? कैश ऑन डिलीवरी के साथ। नोटिस मनी क्या है? यह मुद्रा बाजार में 1 दिन से 14 दिन के अंदर का ऋण होता है। पूंजी बाजार नियामक है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्विफ्ट डैश डैश का संक्षिप्त रूप है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का है। कोई कंपनी दिवालिया हो सकती है यदि अपनी संपत्ति की वसूली के बाद लेनदारों को पूरा भुगतान नहीं कर सकता है। संचार प्रक्रिया को प्रभावी माना जाएगा जब प्राप्तकर्ता ने उसी अर्थ में समझ लिया हो। किसी संगठन का अपने निवेशकों, ग्राहकों, प्रतियोगियों आदि के साथ समन्वय है वाह्य समन्वय होता है। व्यवसाय के संबंध में सत्य है व्यवसाय न केवल व्यवसायिक बल्कि समाज की आवश्यकताएं भी पूरी करता है। एक उद्यमी होने का लाभ नहीं है असफलताओं के लिए स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होना। ई कॉमर्स में शामिल नहीं है व्यवसाय के भीतर विभिन्न विभागों के बीच बातचीत। विदेशी मुद्रा में अप्रत्यक्ष दर का अर्थ है घरेलू मुद्रा की इकाइयों के साथ उद्धृत दर को स्थिर रखा गया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? 10 लाख रुपये। सिडबी का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में एमएसएमई क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है। सेंसेक्स का विस्तार क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक है। अर्थव्यवस्था में उद्यमी का महत्व निम्न कारण से है नवाचार करना, वित्त की उपलब्धता, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना है प्रबंधन का वित्त कार्य है। ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होते हैं उन्हें व्यावसायिक विज्ञापन कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसी है राष्ट्रीय कमीशन, जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य कमीशन है। एक प्रभावी भर्ती और चयन प्रक्रिया हमेशा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुकूलतम लागत पर उच्चतम क्षमता के व्यक्ति उपलब्ध कराना है। संचार में विषय वस्तु को शब्दों, कार्यों का तस्वीरों जैसे संकेतों में बदलना कौन सी प्रक्रिया है? एनकोडिंग होता है। एनकोडिंग विभागीय अध्यक्षों, पर्यवेक्षकों और कामगारों के मध्य समन्वय को जाना जाता है क्षैतिज समन्वय के रूप में जाना जाता है। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखना कहलाता है समन्वय। उद्यमिता शब्द का उद्भव फ्रेंच शब्द एंटरप्रेटर से
हुआ है। इंटरप्रेटर शब्द मूलतः इस क्षेत्र प्रयोग में लाया जाता था सैन्य कार्य के लिए। फैक्टरिंग व्यवस्था के तहत फैक्टर क्या कहलाता है? क्लाइंट के ऋण या प्राप्त खातों का संग्रह करता है। अल्पकालीन वित्त का वह स्रोत जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कम करता है व्यापारिक शाख होता है। विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टो से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है पूर्णतः बदल देना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य आयोग कितने मूल्य तक की वस्तुओं का सीमाओं और मुआवजे की शिकायतों को स्वीकार कर सकता है? 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। प्रशिक्षण का आशय किसी विशिष्ट कार्य हेतु योग्यता में वृद्धि करना, चातुर्य में वृद्धि करना, ज्ञान में वृद्धि करना। एक व्यावसायिक संगठन में भीतरी संचार के लिए स्थापित कंप्यूटरों का नेटवर्क है इंट्रानेट होता है। जब कर्मचारियों उनके कार्य तथा उपलब्ध संसाधनों को समन्वित किया जाता है उनका उत्पादन बढ़ता है और यह संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। उद्यमिता के संबंध में असत्य कथन है उद्यमी ही प्रबंधक होता है। व्यावसायिक वित्त के आंतरिक स्रोत में शामिल है धारिताएं। विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति होता है और यह एक प्रमुख क्रिया भी है संवर्धन मिश्र की। विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है प्रतियोगियों की पोल खोलना। कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदान नहीं किया गया है? प्रतिस्थापन का बहिष्कार करना। किसी संगठन में मानव संसाधन संबंधी निम्न सभी कार्यों के लिए सही क्रम है नियोजन, भर्ती और चयन करना। संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने हेतु एक सुझाव नहीं है सूचनाओं का अतिभार। उद्यमी द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम के संबंध में सत्य कथन है वह सोच समझ कर जोखिम उठाता है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है प्रतिधारित आय। विज्ञापन उपभोक्ता के लिए उपयोगी है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? विज्ञापन से उपभोक्ता को क्रय में सुविधा रहती है। विज्ञापन उपभोक्ता को वस्तु और सेवाओं की जानकारी देता है। विज्ञापन से उपभोक्ता के जीवन स्तर में सुधार होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में से किस क्षेत्र पर लागू है? सरकारी, सहकारी और निजी तीनों पर। संस्था के लिए आवश्यक कर्मचारियों की प्राप्ति के संभावित स्रोत की खोज करना तथा अभ्यर्थियों को संस्थान में आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है भर्ती। संस्था के प्रबंधन द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन की सूचना कर्मचारियों को देने का उपयुक्त माध्यम है नोटिस। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का कार्य है भारतीय पूंजी बाजार पर प्रभावी व दक्ष नियंत्रण रखना और उनका विकास करना। लीज फाइनेंसिंग की अवधि में लीज पर दी गई संपत्ति पर सामान्यतः किसका नियंत्रण होता है? पट्टा धारक का। सार्वजनिक जमा वित्त के स्रोत के रूप में केवल अति प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए उपयोगी है। विज्ञापन का उद्देश्य है बिक्री की प्रक्रिया को सरल बनाना, विचारधारा का प्रसार करना, उत्पाद की लोकप्रियता में वृद्धि करना। राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील का सही स्थान है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। एक बड़े आयोग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे कम उपयुक्त है? कार्य पर प्रशिक्षण। GDR सामान्य डिपॉजिटरी रसीद है, वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद होता है। विदेशी मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड जिन्हें निश्चित अवधि के पश्चात समता अंशों या डिपॉजिटरी रसीद के परिवर्तन कराया जा सकता है FCCB में। एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित पुस्तक के विज्ञापन के लिए कौन सा माध्यम सबसे अधिक उपयोगी व आर्थिक होगा? समाचार पत्र। जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति की इस अवधि में राज्य आयोग को अपील प्रस्तुत कर सकता है 45 दिन। व्यावसायिक वित्त के प्रदाता जो सर्वाधिक जोखिम वहन करते हैं तथा साथ ही उनका लाभांश भी अनिश्चित होता है इक्विटी शेयर धारक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पहली बार
उत्तरदायित्व की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। विवाद समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाली हस्तियों का दायित्व किया गया है। वाणिज्य पत्र का अंकित मूल्य हो सकता है 5 लाख रुपये व उसके गुणज में। राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? वस्तु व सेवा किसी प्रतिफल के बदले क्रय करता है एवं उपयोग करता है उसको। साहसी का एक कार्य नहीं है, आधिकारिक मुनाफा कमाना नहीं होता है। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने स्थापित की थी? काओसजी नानाभाई डाबर ने। भारत ने उद्यमिता विकास हेतु निम्न प्रयास नहीं किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में व्यापार पर प्रतिबंध है। आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा को। उधार में कच्चे माल, वस्तु या सेवा का क्रय भी वित्तीयन का एक प्रकार है। इसे कहा जाता है व्यापारिक साख। बाह्य वातावरण को जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है उपक्रम व्यवहार। विस्तारीकरण परियोजना का मदद करती है अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाना होता है। वाणिज्य पत्र है आरक्षित वचन पत्र। आधुनिकीकरण सुधारता है सक्षमता को। वाणिज्यिक पत्र के बारे में सत्य कथन ये अंकित मूल्य से छूट पर जारी किए जाते हैं। हम परिपक्वता अंकित मूल्य के समान राशि का भुगतान की जाती है। प्रबंधन प्रक्रिया में सबसे गलत शब्द है कठोरता। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास विभाग है रचनात्मक, उत्पादन, ग्राहक सेवा। किसने कहा प्रबंधन एक बहुउद्देशीय अंग है जो एक व्यवसाय का प्रबंधन करता है, एक प्रबंधक का प्रबंधन करता है और श्रमिकों और काम का प्रबंधन करता है। पीटर डकर का है। वैज्ञानिक प्रबंधन के तंत्र के तहत वैज्ञानिक कार्य सेटिंग में शामिल है अध्ययन, समय, गति अध्ययन, विधि अध्ययन। अनुशासन के रूप में प्रबंधन का कार्य है रचनात्मकता। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधीनस्थों के प्रयासों का मार्गदर्शन करना और उनकी निगरानी करना डायरेक्टिंग होता है। प्रबंधन के कार्य का निर्देशन, गतिविधियों को गले लगाना, अधीनस्थों को आदेश जारी करना, अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना, अधीनस्थों को मार्गदर्शन एवं शिक्षा देना, अधीनस्थों को नेतृत्व और प्रेरणा प्रदान करना होता है। कर्मचारियों के परिणाम की पर्याप्त प्रेरणा है अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाना। दिशा की एकता प्रभावित दिशा के सिद्धांत का अर्थ है अधीनस्थों को एक वरिष्ठ के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। मानकों को स्थापित करना, मानकों के साथ वास्तविक परिणामों की तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना की प्रक्रिया में शामिल कदम है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है दूसरों के लिए काम करना। प्रबंधन है एक कला और एक विज्ञान दोनों होता है। प्रशासनिक प्रबंधन का अर्थ है बिक्री की गतिविधियों का समन्वय करना और लोगों को बनाना। प्रशासन और प्रबंधन के बीच अंतर यह है कि प्रशासन काफ़ी हद तक है जबकि प्रबंधन अनिवार्य रूप से कार्यकारी है। नियोजन और आयोजन के कार्य में प्रबंधन का कौन सा स्तर सबसे अधिक शामिल होगा? टॉप यानी उच्च लेवल का। उद्देश्यों की पहचान और नीतियों, प्रक्रियाओं और विधियों के निर्माण से बनता है नियोजन प्रक्रिया। गतिविधियों का निर्धारण और समूहीकरण प्राधिकरण का प्रतिनिधि मंडल प्रबंधन की अवधि आदि के कार्य में शामिल है संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। आयोजन की प्रक्रिया का परिणाम आम तौर पर एक के माध्यम से दर्शाया जाता है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन से। आयोजन का प्रबंधकीय कार्य लोगों के समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य और कर्तव्यों की संरचना बनाने के लिए। संगठन के अधि सिद्धांत के अनुसार अधिकार की रेखा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। अनुक्रमिक
संबंध के संदर्भ में प्रबंधकीय ध्यान देने वाला पहला कार्य है प्लानिंग यानी नियोजन है। क्रम के अंकित कार्य जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के वर्णित होता है वह है नियंत्रण है। कौन सा प्रबंधन कार्य निकट से संबंधित है? नियोजन और नियंत्रण है। कंट्रोलिंग फंक्शन यह पता लगाता है कि मानकों से कितनी दूर है वास्तविक प्रदर्शन है। नियंत्रण की सीमा नहीं है, आदेश और अनुशासन सुनिश्चित करना है। नियंत्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकृत करना है। पीआरटी का पूर्ण रूप लिखिए। प्रोग्रामिंग इवैल्यूएशन एंड द व्यू टेक्निक होता है। प्रबंध उन संगठनों के लिए आवश्यक है जो गैर सरकारी संगठन, सेवा संगठन और सामाजिक संगठन का मेलन है। प्रबंधन में परस्पर संबंधित कार्यों का एक ही श्रृंखला शामिल है, जिसमें शामिल है नियोजन, संगठन और निर्देशन करना। संगठनों में लोग प्राप्त करने के उद्देश्य से विविध कार्य करते हैं, सामान्य उद्देश्य ने। प्रबंधकीय योजना होनी चाहिए भविष्य के बारे में तथ्य ज्ञात होने के बाद। प्रबंधकीय नियोजन की एक उत्कृष्ट विशेषता यह है कि यह एक अस्थायी प्रक्रिया है। प्रभावी नियोजन के लिए आवश्यक मुख्य सूचनात्मक आवश्यकताएं हैं पर्यावरण, प्रतिस्पर्धी और व्यक्तिगत उद्यम। जब प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और योजनाओं के खिलाफ मूल्यांकन किया जाता है तो कई विकल्पों का पीछा किया जा सकता है। कौन सा एक व्यवहार्य नहीं है? माप तकनीक को संशोधित करें। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधीनस्थों के प्रयासों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना निम्न के कार्य का वर्णन करता है। निर्देशन करने, मानकों की स्थापना, मानकों के साथ वास्तविक परिणामों की तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना इस प्रक्रिया में शामिल कदम है। नियंत्रण, प्रबंधन का नियंत्रण कार्य इसके बिना नहीं किया जा सकता है। नियोजन के गतिविधियों का सफल समन्वय कार्य को प्रभावित ढंग से करने के परिणाम स्वरूप होता है प्लानिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग करना। लाइन फंक्शन उन गतिविधियों से संबंधित है जो निम्न के निर्वहन से संबंधित है। संगठन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिम्मेदारी होती है। प्रशासनिक प्रबंध के मुख्य कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण होता है। सफल प्रबंध यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य कम से कम लागत के साथ प्राप्त किए जाते हैं, लक्ष्यों की समय पर उपलब्धि होने। प्रबंध एक समूह गतिविधि है। संगठन विभिन्न आवश्यकताओं वाले विभिन्न व्यक्तियों का समूह संग्रह है। सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीम वर्क और एक समान दिशा में प्रयासों को समझने की आवश्यकता होती है। संगठन के प्रत्येक सदस्य के अलग अलग व्यक्तिगत लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समान लक्ष्यों की ओर एक साथ करना यात्रा करनी चाहिए। प्रबंधन को एक कला माना जाता है क्योंकि प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांतों को अलग अलग प्रबंधकों द्वारा अलग अलग तरीके से लागू किया जाता है। विभागों में की जाने वाली गतिविधियों को समूहीकरण और प्रबंधन पदानुक्रम बनाने से संबंधित प्रबंधन का कार्य है संगठन करना। प्रबंधन के अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए नींव रखने से संबंधित प्रबंधन का यह कार्य है नियोजन करना। पर्यवेक्षण, संचार, प्रेरणा और नेतृत्व इस प्रबंधन के कार्य के प्रमुख तत्व हैं। निर्देशन करना, प्रबंधन का यह कार्य सही है व्यक्ति को सही कार्य पर रखने से संबंधित यानी स्टाफिंग करना। उस प्रक्रिया की पहचान करें जो अपेक्षित मात्रा, गुणवत्ता, समय और प्रयासों का क्रम प्रदान करती है, जो सुनिश्चित करती है कि नियोजन उद्देश्यों और न्यूनतम संघर्ष के साथ प्राप्त किया जाता है। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना, सफल संगठन संयोजन से लाभ लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि एक जानबूझकर प्रक्रिया का पालन करते हैं जिसके रूप में जाना जाता है प्रबंधन को। प्रबंधन में परस्पर संबंधित कार्यों का एक श्रृंखला शामिल है। आयोजन करना, स्टाफिंग करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। कौन से शोध तत्व किसी व्यवसाय के आंतरिक कारक है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। SWOT विश्लेषण का उपयोग क्यों किया जाता है? एक व्यवसाय की ताकत पर निर्माण करने के लिए,
व्यवसाय के लिए खतरों का प्रतिकार करने के लिए एक व्यवसाय की कमजोरियों को कम करने के लिए किया जाता है। स्वेट विश्लेषण कितनी बार किया जाना चाहिए? प्रति वर्ष कम से कम एक बार करना अनिवार्य होता है। कौन एक ताकत हो सकता है किसी व्यवसाय का स्थान है? कौन सी कमजोरी हो सकती है माल और सेवाओं की खराब गुणवत्ता ने? कौन सा अवसर हो सकता है बेहतर मुनाफे की पेशकश करने वाले नए बाजार खंडों में जाना ने? कौन सा खतरा हो सकता है तकनीक में बदलाव? स्वेट विश्लेषण तैयार करने के बारे में सत्य है, यह विशिष्ट होना चाहिए और ग्रे क्षेत्रों में से बचना चाहिए ने? आमतौर पर व्यवसाय के लिए स्वेट विश्लेषण कौन करता है? प्रबंधकों ने। एक कंपनी में उत्पाद मूल्य निर्धारण, स्थान, प्रचार, इन सभी का सुझाव किसने दिया? मार्केट मिक्स का प्रतिनिधित्व करता है मैकार्थी के द्वारा दिया गया है। यह पी मार्केटिंग मिक्स के 7P का हिस्सा है। प्रमोशन, प्राइस, पीपुल। यदि किसी भी कंपनी के लिए भीड़ जनरेशन के सबसे सामान्य स्रोत के रूप में कार्य करता है, ये तो येलो पेज होता है। उत्पादन और सेवा का विपणन जिसमें प्रस्ताव स्वयं कोई मौद्रिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित नहीं करता है, गैर लाभकारी विपणन। 4P होता है प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस, प्रमोशन। यूएसपी को परिभाषित किया गया है अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव यानी यूनिक सेलिंग पोजीशन होता है। एक बड़े बाजार हिस्से को कवर करने के लिए बड़ी संख्या में खरीदारों को जल्दी से आकर्षित करने के लिए कम प्रारंभिक मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाजार में प्रवेश मूल्य निर्धारण। एक निश्चित अवधि के दौरान खरीद पर कीमत में कमी के रूप में जाना जाता है डिस्काउंट को। कीमत में परिवर्तन के लिए मांग की संवेदनशीलता के रूप में जाना जाता है मूल्य लोच को। बाजार में देर से प्रवेश करने वालों के लिए मूल्य निर्धारण नीतियों से संबंधित है बाजार में प्रवेश करना। सेवा की प्रकृति और विशेषता है अस्पृश्यता, परिवर्तनशीलता और भंगुरता। विपणन का प्रतिनिधित्व करता है, यह व्यवसाय को एक ग्राहक संतोषजनक प्रक्रिया के रूप में देखता है। ब्रोम और बिटनर द्वारा दिए गए मार्केट मिक्स के 7P में शामिल है पीपुल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, प्रोडक्ट प्राइस, पैलेस और प्रमोशन। सौद विपणन मिश्रण वर्णन करता है विशिष्ट लक्षित बाजारों को संतुष्ट करने के लिए 4 रणनीतिक तत्वों का सम्मिश्रण है। पी मार्केटिंग मिक्स के 7P का हिस्सा है उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार, लोग, प्रक्रिया, भौतिक साक्ष्य। विज्ञापन, बिक्री संवर्धन, प्रत्यक्ष बिक्री के सभी विपणन मिश्रण के किस P के तत्व हैं? पदोन्नति यानी प्रमोशन के। मार्केटिंग का 4C है कस्टमर वांट्स एंड नीड्स, कॉस्ट, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन। 4C रॉबर्ट एफ लॉटरबॉर्न के द्वारा दी गई है, यह 1990 में। पदोन्नति के निर्णय में 3 बुनियादी गतिविधियों में से कौन है? इंफॉर्मेशन, प्रिस्क्रिप्शन, इन्फ्लुएंस यानी सूचना, उन्मय और प्रभाव। उत्पाद की कीमत, उनकी विशेषताओं, उपलब्धता आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना किस मार्केटिंग मिक्स कैटेगरी के अंतर्गत आता है? प्रमोशन के अंतर्गत। मार्केटिंग के 4P का सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे मूल्य, प्रचार, उत्पाद और स्थान वितरण। जेरोम मैकार्थी 1960 में दिए थे। फिलिप कोटलर द्वारा दिए गए उपभोक्ता व्यवहार के मॉडल में विपणन उत्तेजनाओं का क्या गठन होता है? मार्केटिंग के 4P प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस, प्रमोशन। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक टेलर को। फ्रेडरिक W. टेलर थ्योरम नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिए थे। काम समय पर और महत्वपूर्ण सिर्फ काम होना चाहिए वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का।
प्रबंध को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत करने आउटपुट और परिणाम के अनुसार मजदूरी का हिस्सा है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत करने प्रबंध की दक्षता से लागत बढ़ रही है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से जो कठोर और अनुशासन और एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करता है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कार्य की शक्ति और मशीनों का अधिक महत्व है साइंटिफिक थ्योरी यानी वैज्ञानिक प्रबंधन का मशीन की तुलना में कार्य विशिष्टता कम महत्वपूर्ण है साइंटिफिक थ्योरी का प्रबंध का सिद्धांत जो कार्य प्रवाह का विश्लेषण करता है और वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है प्रबंधन का सिद्धांत जो कार्य प्रवाह का विश्लेषण करता है और वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है फ्रेडरिक टेलर को कहा जाता है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ओराम नाम है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिए हैं काम समय पर और महत्वपूर्ण सिर्फ काम होना चाहिए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का है प्रबंधन को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करना चाहिए वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है आउटपुट और परिणाम के अनुसार मजदूरी का हिस्सा है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रबंधन की दक्षता से लागत बढ़ रही है वैज्ञानिक प्रबंधक सिद्धांत से जो कठोर और अनुशासन उच्च एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करता है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पर कार्य की शक्ति और मशीनों का अधिक महत्व है वैज्ञानिक प्रबंधन करने मशीन की तुलना में कार्य विशिष्टता कम महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत जो कार्य प्रवाह का विश्लेषण करता है और वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है प्रबंधन का सिद्धांत जो कार्य प्रवाह विश्लेषण करता है और वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंध को समझने में प्रबंध के सिद्धांतों से सहायता मिलती है व्यवहार को प्रबंध सिद्धांत तर्क संगत निर्णय लेने और हर कीमत पर पूर्वाग्रह से बचने पर जोर देते हैं इन पर अवधारणाओं का ज्ञान डैश में सहायता करता है वैज्ञानिक निर्णय लेना में यहाँ तक कि एक छोटे से औद्योगिक कार्य जैसे कि बक्साकार पर लोहे में सूअरों को रखना की भी योजना बनाई जा सकती है और इसे ठीक से संभाला जा सकता है इसमें बहुत सारी मानवीय ऊर्जा बचाई जा सकती है और साथ ही बहुत सारा समय और सामग्री भी बर्बाद की जा सकती है यह परिदृश्य ऊपर वर्णित है जो प्रबंध को किस सिद्धांत का पर प्रकाश डालेगा वैज्ञानिक अनूठे का नियम नहीं है किस वैज्ञानिक प्रबंधन तकनीक का लाभ का लक्ष्य नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की मात्रा निर्धारित करना उचित प्रोत्साहन योजना तैयार करना और श्रम लागत की गणना करना अध्ययन समय है शुद्ध विज्ञान सिद्धांत कठोर है जबकि प्रबंध सिद्धांत अपेक्षाकृत लचीला है प्रबंध कार्यों में शामिल है नियोजन आयोजन स्टाफिंग निर्देशन नियंत्रण कार्यात्मक प्रबंधक किसके लिए जिम्मेदार है वे प्रबंधन और कर्मचारियों के ऊपरी स्तर तक जिम्मेदारी रखते हैं प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत है प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत है डैश में शामिल एक नया सार्वजनिक प्रबंध सिद्धांत है प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत है उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन सिद्धांत सम्मिलित है प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत का पहला प्रबंध कार्य हेनरी फ्यूल द्वारा दिया गया नियोजन है अंतिम प्रबंध फंक्शन होता है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग जिसका मानना था कि संगठनात्मक प्रबंध और प्रबंधन में मानवीय और व्यवहारिक कारकों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए डैश द्वारा कहा जाता है प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के द्वारा फ्यूल के प्रबंधकीय कौशल को प्रशासनिक कार्य कहा प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत का वैज्ञानिक सिद्धांतों में कार्य की शक्ति और अधिक महत्वपूर्ण है मशीन का हेनरी फ्यूल का जन्म डैश में हुआ था फ्रांस में हेनरी प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं दिए थे 14 कर्मचारियों को पता
होना चाहिए कि वे संगठन के पदानुक्रम में कहाँ खड़े हैं। स्केलर श्रृंखला। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को ऐसे प्रस्ताव देने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए कि जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की लागत में कमी है। सहयोग, व्यक्तिवाद नहीं। हेनरी फ्यूल के अनुसार अनुशासन के संबंध में निम्न से सत्य है। किसी संगठन के सभी स्तरों पर वरिष्ठ को हमेशा स्पष्ट और निष्पक्ष होते हैं। श्रम विभाजन के सिद्धांतों का उपयोग सरकारी कार्यालय में किया जा सकता है, जहां एक डायरी डिस्पैच क्लर्क मेल प्राप्त करता है और भेजता है, और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर में डेटा दर्ज करता है। श्रम विभाजन विभिन्न प्रभागों जैसे उत्पादविद, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि वाली सीमित कंपनियों पर भी लागू होता है। ऊपर प्रबंध सिद्धांतों के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सार्वभौमिक प्रयोजनतापन। जिस रास्ते से उस संदेश गुजरता है उसे कहा जाता है चैनल। संचार में मूल तत्व हैं स्रोत और प्राप्तकर्ता। जन संचार की मुख्य सीमा है फीडबैक प्रणाली खराब स्थिति में है। प्रभावी संचार हो रहा होगा अगर संदेश को श्रोताओं के हिसाब से डिजाइन किया गया है। एक शिक्षक अपने संचार में अपनाना चाहिए संक्षिप्त, स्पष्ट एवं निम्न स्तर का। कौन सा तत्व एवं शोध कार्य को संप्रेषित करने के लिए आवश्यक है? प्रक्रिया भाषा का महारत। जब आप विदेशी की भाषा का पालन करने में असमर्थ होते हैं तो संदेश का संचार किया जाएगा प्रतीकात्मक भाषा पर। संदेश प्राप्त करने के लिए रिसीवर को अपरिहार्य स्थिति का पालन करना चाहिए। उसके पास संदेश प्रसारित करने की क्षमता है, उसके पास संदेश को डिकोडिंग करने की क्षमता है, उसके पास संदेश की व्यवस्था करने की क्षमता है। संदेशों को डिकोडिंग के लिए किस प्रक्रिया को शामिल किया गया है? गुप्त संदेशों का विवेचन किया गया है। संचार की एक प्रक्रिया में फीडबैक का अंतिम उद्देश्य है संचार की प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन लाना। कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। कम्युनिस्ट शब्द लिया गया लैटिन भाषा का शब्द है। संचार एक है प्रक्रिया जो स्रोत और प्राप्तकर्ता के बीच चल रही है। विचारों के आदान प्रदान की एक शर्त विचारों के हस्तांतरण की एक विधि है। यदि कोई शिक्षक अपने विचारों को अपर्याप्त तरीके से छात्रों को बताने में असमर्थ है तो इसका परिणाम यह होगा कक्षा में अनुशासन की समाप्ति, विद्यार्थियों की विषय के प्रति रुचि समाप्त होना, कक्षा से विद्यार्थियों की सर्वाधिक अनुपस्थिति होना। संचार की प्रक्रिया में फीडबैक का लाभ है यह संचार को स्पष्ट करता है। संचार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। श्रोता के पास सर्वोत्तम श्रवण की सभी वांछनीय योग्यताएं होती है। श्रोता प्रेरक की स्थिति में है। श्रोतों को कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलते हैं। सेनाओं के अनुसार संचार का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान, दो व्यक्तियों के बीच संवाद, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत करना। एक प्रभावी संचार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुंदर व्यक्तित्व। संचार संभव है दो व्यक्ति या दो जानवरों के बीच का। गैर मौखिक संचार के माध्यम से संभव है आंखें, भाषा का प्रतीक, स्पर्श की अनुभूति। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण है अचल सामान, चल सामान और विशेष सामान और सेवाएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के कितने अधिकार होते हैं? 6। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एज्यूम्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सीक रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट अनफेयर, राइट टू बी कंज्यूमर अवेयरनेस। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी जिला फोरम के फोरम सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष।
शिकायत के बारे में सूचित किए जाने के बाद विरोधी पक्ष को कितने दिनों के भीतर जवाब देना होता है? 30 दिनों के भीतर होता है। केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पहली बार में अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है यदि यह राय है कि किसी निर्माता का एंडोर्सर्स द्वारा इस तरह के झूठे या भ्रामक विज्ञापन के संबंध में जुर्माना लगाना आवश्यक है 10 लाख का। केंद्रीय प्राधिकरण इसे आवश्यक समझता है कि यह आदेश द्वारा झूठे या भ्रामक विज्ञापन के समर्थनकर्ता को किसी भी उत्पाद या सेवा का समर्थन करने से रोक सकता है, जो कि अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है 1 साल का। केंद्रीय प्राधिकरण एक झूठे या भ्रामक विज्ञापन के समर्थनकर्ता को प्रत्येक के बाद में उल्लंघन पर एक अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकता है, जो कि तक बढ़ाया जा सकता है 3 दिन। जब विक्रेता कीमत में हेरा फेरी करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पार्टिसिपेट्स। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जब्त किए गए प्रत्येक दस्तावेज, रिकॉर्ड या वस्तु को किस अवधि के भीतर वापस किया जाना चाहिए? 20 दिन के भीतर। धारा 20 और 21 के तहत केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पारित की किसी भी आदेश से व्यवस्थित ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग को अपील की दायर कर सकता है 30 दिन। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है। जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य रूप किससे अधिक नहीं है 1 करोड़ से। जिला आयोग शिकायत की स्वीकार्यता के भीतर तय करेगा 21 दिन के भीतर। राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियम को अपनी स्वीकृति कब दी थी? 9 अगस्त 2019 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 20 जुलाई 2020 को। पूंजी बजट डैश के निर्णय पर काम करता है? लॉन्ग टर्म के रूप में काम करता है। एक बहुमुखी और अनुभवी व्यवसाय योजना तैयार में अनुक्रमित है उद्योग और बाजार विश्लेषण, संचार, विपणन योजना और वित्त पोषण, जोखिम और आकस्मिकता विश्लेषण, कंपनी और प्रबंधन टीम प्रोफाइलिंग, कार्यकारी सारांश। विकल्प कौन सी सही है? विकल्प कौन सी सही है? अक्सर एक ऐसा विचार है जिसमें आकर्षक और सामायिक होने के गुण होते हैं। व्यवसाय योजना में सही क्रम हो सकता है उद्यमी के बारे में विपणन और आर्थिक विवरण, मानव संसाधन विवरण और वित्तीय विवरण, कार्यकारी संस्थान। वे व्यक्ति जो व्यवसाय के संस्थापक होते हैं और योजना को सफल बनाने के लिए प्रयास करके व्यवसाय योजना की संकल्पना करते हैं। शोध उद्यमी प्योर एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर एक कर्मचारी और उद्यमी स्वतंत्र है और ऑपरेशन का नेता है। सही है। किसी उद्यमी द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य रचनात्मक विनाश में योगदान देने की सबसे अधिक संभावना है? एक नए उत्पाद का विकास करना। नव प्रवर्तन प्रक्रिया में छोटी फर्म का लाभ, नए विचारों या उत्पादन विकास पर कार्य करने की उद्यमी की क्षमता है। किस देश को उद्यमी की आवश्यकता है? सभी देश को। प्रबंधन के सिद्धांतों नया कारोबार के बारे में निम्न है। प्रबंधन के सिद्धांत निरंतर विकास की प्रक्रिया में है। नया कारोबार के प्रबंधन के सिद्धांतों का सबसे अच्छा वर्णन करता है वे प्रबंधकीय कार्य करते हैं, सैन्य प्रबंधकों को निर्णय लेने में मदद करते हैं, वे कारण और प्रभाव संबंध को दर्शाते हैं, वे प्रबंधन कार्यों में आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश देते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत सभी प्रबंधन समस्याओं के लिए तैयार समाधान प्रदान नहीं करता का मुख्य कारण है वे व्यवसाय संबंधी मुद्दों के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। वास्तविक व्यावसायिक मुद्दे काफ़ी जटिल हैं।
वास्तविक व्यवसायिक मुद्दे बहुत गतिशील हैं। प्रबंधन के सिद्धांतों के बारे में एक अच्छी बात यह है कि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव और भौतिक संसाधनों के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। प्रबंधन के सिद्धांतों को किस विशेषता का वर्णित किया गया है? व्यवहार करने। नया कारोबार के प्रबंधन के सिद्धांत तार्किक निर्णय लेने और हर कीमत पर पूर्वाग्रह से बचने पर जोर देते हैं। इन सिद्धांतों का ज्ञान डैश में मदद करता है वैज्ञानिक निर्णय लेना ने। वैज्ञानिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत कहता है कि जब कर्मचारी ऐसे सुझाव देते हैं जिससे कंपनी के भीतर लागत बचत होती है तो उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, सहयोग नहीं व्यक्तिवाद में। किसी संगठन के प्रबंधकों के बारे में है। प्रबंधन कौशल किसी संगठन में सभी स्तरों पर प्रबंधकों पर लागू होते हैं। किसी संगठन के अस्तित्व का मुख्य कारण है एक संगठन का मिशन है। कौन सा रणनीति योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है? यह एक समग्र अवधारणा है जिसमें रणनीति तैयार करना और क्रियान्वयन शामिल है। कार्यस्थल के भीतर एक कर्मचारी वर्णन करता है कि कैसे उसके सहकर्मी रिसेप्शन डेस्क पर व्यावसायिक दस्तावेज और सम्मेलन कक्ष के भीतर व्यक्तिगत समाधान छोड़ देते हैं जब उनका प्रबंधक अनुपस्थित होता है। इसके किसी कंपनी के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा? कंपनी अपने कार्यों को कुशलता से पूरा नहीं कर पाएगी। कंपनी अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पाएगी। कौन सा सौहार्द के सिद्धांत का वर्णन करता है, कलह का नहीं? प्रबंधन को किसी कंपनी को लाभ या मुनाफे को अपने कर्मचारियों के साथ साझा करना चाहिए। कौन कार्यात्मक फोरमैनशिप के पीछे मुख्य उद्देश्य का वर्णन करता है? नियोजन कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग करना। एक अद्वितीय प्रतीक जो किसी ब्रांड का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है लोगो। विवरण के चैनलों की पहचान करें। खुदरा विक्रेता और वितरक होता है। किसी ब्रांड का मौद्रिक भाग वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है कहलाता है ब्रांड का नाम होता है। उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन के साहित्य में तकनीकी जोखिम शब्द का तात्पर्य है अनुसंधान और विकास लागत से संबंधित कहानियां। उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन के साहित्य में बाजार जोखिम शब्द का तात्पर्य है उन कंपनियों के लिए बाजार हिस्सेदारी में गिरावट से संबंधित नुकसान जो तकनीकी नेता नहीं है। फॉरवर्ड प्राइसिंग से तात्पर्य उत्पाद जीवन चक्र के किस चरण में दौरान अपेक्षित उत्पादन लागत के आधार पर उत्पादों के मूल्य निर्धारण से है, परिपक्वता मैच्योरिटी से। फॉरवर्ड प्राइसिंग का क्या काम करती है? प्रतिस्पर्धियों को बाजार में प्रवेश करने से हतोत्साहित करने के लिए नए उत्पादों की कीमतें प्रारंभिक इकाई लागत से कम निर्धारित करना। विपणन जीवन चक्र के नजरिए से किसी कंपनी का मुनाफा आमतौर पर चरम पर होता है, वृद्धि चरम यानी ग्रोथ स्टेज में। उत्पादक के दृष्टिकोण से उत्पाद जीवन चक्र विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन चक्र लाभ को अधिकतम करें। ग्राहक के दृष्टिकोण से उत्पादन जीवन चक्र विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लागत और लाभ यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट। उत्पाद जीवन चक्र के स्टार्टअप और उत्पादन चरण में निर्माता का रणनीति उद्देश्य क्या है? विक्रय वृद्धि यानी सेल्स ग्रोथ का। ताकत हो सकती है व्यवसाय का स्थान। एक अवसर हो सकता है बेहतर मुनाफा देने वाले नए बाजार क्षेत्रों में जाना। खतरा हो सकता है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना। महत्वपूर्ण 7S मॉडल प्रतिष्ठित परामर्श फर्म द्वारा विकसित और निर्मित किया गया था। मैकिन्से के द्वारा सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर। मैकिन्से मॉडल के अनुसार कौन सा हाई एस है? स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। मैकिन्से मॉडल के अनुसार कौन सा सॉफ्ट है? तो स्किल, स्टाफ, स्टाइल।
मैकिन्से 7S मॉडल के मूल में है साझा मूल्य शेयर वैल्यू ने उत्पाद डिजाइन पर जोर बहुत अधिक, प्रतिस्पर्धा की तीव्रता कम है और उपयोग जीवन चक्र के चरण में बाजार की वृद्धि दर कम है। चयन परिचय यानी इंट्रोडक्शन है। आधुनिक विपणन के जनक है फिलिप कोटलर ने। प्रबंध के जनक है पीटर एफ ड्रकर ने। आवश्यक पदानुक्रम के अपने सिद्धांत के जनक है अब्राहम मस्लो ने। अमेरिकी विज्ञापन कार्यकारी थे लेस्टर बंडरमैन। मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य है ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। मार्केटिंग शब्द मुख्य रूप से डैश को संदर्भित करता है, एक दर्शन जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर जोर देता है। फिलिप कोटलर द्वारा दी गई मार्केटिंग की सबसे अच्छी परिभाषा है मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनियां ग्राहकों के लिए मूल्य बनाती है और बदले में ग्राहकों से मूल्य प्राप्त करने के लिए मजबूत ग्राहक संबंध बनाती है। आज मार्केटिंग को एक नए अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसे डैश के रूप में जाना जा सकता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है जहाँ खरीदारों और विक्रेताओं के बीच फोन, पत्र या इंटरनेट के माध्यम से सौदा पूरा किया जाता है, विपणन होता है मार्केटिंग की विशेषता है जरूरतें और इच्छाएं, बाजार की पेशकश बनाना, ग्राहक मूल्य बनाना अवधारणा उन कंपनियों पर आधारित है जो इस दर्शन के में विश्वास करती है कि अच्छे मानक की वस्तु या सेवाओं की गुणवत्ता ग्राहकों को आसानी से आकर्षित कर सकती है। उत्पाद अवधारणा करने विक्रय के लिए है कथन विक्रेता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है डैश को उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है ग्रेडिंग करना पैकेजिंग न केवल उत्पाद की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि डैश के रूप में भी कार्य करती है। प्रचार उपकरण में विपणन मिश्रण के तत्वों को पहचाने, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन होता है पैकेजिंग के कार्य है उत्पाद सुरक्षा, पदोन्नति और उत्पाद पहचान करना खंडित बाजार का एक उदाहरण होता है हुंडई अपने संभावित ग्राहकों को इकोनॉमी कार खरीदारों और लग्जरी कार खरीदारों में अलग कर रही है बाजार विभाजन क्यों किया जाता है? समान आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को एक साथ समूहित करके यह इन ग्राहकों की सेवा देने का व्यावसायिक रूप से व्यवहार तरीका प्रदान करता है कि इस वस्तु के लिए उपभोक्ता विकल्पों के साथ तुलना करना चाहता है। खरीदारी का सामान्य स्कीमिंग मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है नए उत्पाद को बीसीजी यानी मैट्रिक्स में उत्पाद का प्रकार है स्टार क्वेश्चन मार्क्स कैश काउ डॉग बाजार में प्रवेश संदर्भित करता है मौजूदा बाजार में नए उत्पाद को संचार एक है दो तरफा प्रक्रिया स्वयं की क्षमता एवं एहसास इसका हिस्सा है संचार विकास का, कौशल विकास का और व्यक्तित्व विकास का प्राप्तकर्ता को प्राप्त सूचना को कहा जाता है संदेश करना श्रव्य दृश्य संचार द्रव्यमान और द्रव्यमान के लिए डर सबसे उपयुक्त है प्रचार एवं शिक्षण प्रेरणा प्रोत्साहन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है मौद्रिक मॉनेटरी का अनौपचारिक संचार को अन्यथा संचार के रूप में जाना जाता है अंगूर लता के वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए तरीकों को व्याख्या करता है डिकोडिंग होता है आदि शंकराचार्य के अनुसार संचार का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए स्वयं की प्राप्ति को सुगम बनाने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों के एक समूह द्वारा विचारों की एक मूक और लिखित पीढ़ी है समस्या समाधान विश्लेषण करने संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता संदेश भेजते हैं और प्राप्त करने के संबंध में अपनी भूमिकाएं बदलते हैं तो इसे कहा जाता है लेन देन मॉडल यानी ट्रांजैक्शन मॉडल।
संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ है किसी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। नहीं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए तरीकों को अवधारणाओं और विचारों में परिवर्तित करके व्याख्या करता है, उसे कहा जाता है डिकोडिंग। संचार प्रक्रिया वह तत्व है, प्रक्रिया, माध्यम और इंटरजेक्शन का। संचार में शब्दों को व्यक्त करना प्रक्रिया के किस भाग के अंतर्गत आता है? प्रेषक, सेंडर के। जब शैक्षिक उद्देश्य के लिए संचार होता है तो तत्वों का क्रम होता है स्रोत, एनकोडर, डिकोडर और प्रतिक्रिया। एक संचार प्रक्रिया को तभी पूर्ण माना जा सकता है जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों की 3 बुनियादी इकाइयाँ क्या है? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। किसी संगठन में संचार प्रक्रिया का क्रम इस प्रकार है: प्रेषक, एनकोडिंग, रिसीवर और डिकोडिंग। सफल संचार है प्रेषक संदेश एनकोड करे, उसके बाद चैनल, फिर डिकोड संदेश, उसके बाद श्रोता, तब लास्ट में प्रतिक्रिया आता है। पैराग्राफ में पहला वाक्य है शीर्षक वाक्य होता है। पहचानने की कौन सी घटक नेतृत्व के लक्षण सिद्धांत का सिद्धांत है? भौतिक कारक, बुद्धि क्षमता, बोधिमता और सृजनता। नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत आधारित है कि सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं है। नेतृत्व को सबसे अच्छी तरह से डैश डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी लक्ष्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी समूह को प्रभावित करने की क्षमता ने। आकस्मिकता सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो नेतृत्व की सफलता को प्रभावित करते हैं। स्थितिजन्य चर, सिचुएशनल वेरिएबल्स ने। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के संबंध में है। सिद्धांत बाधाओं को दूर करने को प्रभावी नेतृत्व का एक घटक मानता है। नेता भागीदारी मॉडल डैश डैश पर केंद्रित है, जिस तरह से नेता द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। प्रेरणा का XMY सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? MC मैकग्रेगर। उद्यम के उद्देश्यों की पूर्ति में श्रमिकों के महत्व पर जोर देता है वायु थ्योरी ने। डैश डैश किसी कंपनी के लिए सबसे व्यवहार्य निर्देश अवसर के लिए रिटर्न की दर है जिसे वे किसी अन्य परियोजना का चयन करके छोड़ देंगे। निहित लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। सीमांत लागत क्या है? यह पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई जुटाने की लागत होती है। NI और NOI दृष्टिकोण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? डेविड दुरन के द्वारा दिया गया है। यदि कोई कंपनी किसी मौजूदा प्रकार के उत्पाद के लिए मौजूदा ब्रांड का उपयोग करती है तो इसे क्या कहते हैं? ब्रांड विस्तार कहते हैं। उपभोक्ता उत्पाद श्रेणी के किस वर्गीकरण में हमें आक्रामक विज्ञापन युक्तियों का उपयोग करना होगा? बिना मांगे उत्पाद, अनसोल्ड प्रोडक्ट को। PLC में बाजार परिचय चरण विशेषता नहीं है, लागत कम है, कॉस्ट आर लो। हर्ट्जबर्ग के कार्य प्रेरणा के सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है: प्रेरणा का रख रखाव सिद्धांत, स्वच्छता सिद्धांत, प्रेरणा का 2 कारक सिद्धांत ने। आवश्यकताएं मानक स्थापित करना और अनुशासन बनाए रखना और अड्यार के दृष्टिकोण के अनुसार उपनेताओं की नियुक्ति को कहा जाता है टीम के कार्य टीम फंक्शन। ओहियो नेतृत्व अध्ययन में नेतृत्व व्यवहार के 2 प्रमुख आयामों के रूप में डैश डैश और आरंभिक संरचना का खुलासा किया। प्रतिफल, कंसिडरेशन करने। कौन नेतृत्व की निरंकुश शैली है? नेतृत्व की निर्देशन शैली ने। नेतृत्व शैली का वह प्रकार जिसमें नेता अपने अधीन काम करने वालों से इनपुट मांगता है उसे कहा जाता है नेतृत्व की परामर्श शैली।
निम्न में से किस अपनाने वाले समाज में अधिक जनमत नेतृत्व है? जल्दी अनुकूलक। फ्रेड फिल्टर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल डैश डैश से संबंधित है। किसी संगठन में एक सी नेता की प्रभावशीलता ने प्रभुत्वशाली नेतृत्व का मूल गुण है आक्रामक, कठोर और कुशल। नेता सदस्य विनिमय सिद्धांत में निम्न में से किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? भावी नेता बनने के लिए अनुयायियों को प्रशिक्षण देना। नेतृत्व एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसका संबंध है समाज का मार्गदर्शन करना। सामाजिक आपातकाल की अवधि में दौरान निरंकुश नेता लोकतांत्रिक नेता की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो जाता है क्योंकि वह समूह की तात्कालिक उद्देश्यों के अनुसार पुनर्निर्देश करने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। नेतृत्व के प्रबंधकीय ग्रेड मॉडल की चिंता लोग और उत्पाद में होता है। प्रबंधकीय ग्रेड मॉडल डैश द्वारा विकसित किया गया था। R ब्लैक और J मार्टन के द्वारा किया गया था। एक शिक्षक एक नेता होता है, वह छात्रों के समक्ष प्राधिकारी होता है और इसलिए नेतृत्व करना उसका अधिकार है। छात्रों का नेतृत्व करते समय उसे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कक्षा में सही माहौल बनाना, तैयारी और योजना और अवसर प्रदान करना। एक समूह विभिन्न व्यक्तियों का होता है, इकाई का। कौन गुण सिद्धांत से संबंधित है? वह सिद्धांत जो व्यक्तिगत गुणों और विशेषताओं पर विचार करता है। नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के समूह योजना का गुण होना चाहिए। समूह कल्याण की गतिविधियों का समन्वय करना। एक कक्षा शिक्षक द्वारा अपनाए गए अच्छे नेतृत्व गुण अच्छे चरित्र और आदर्श मूल्य हैं। विषय वस्तु पर नियंत्रण और पर्याप्त अनुशासनात्मक उपाय ने मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित नाम है वैल्यू का। नेतृत्व कौशल नहीं है, उच्च शक्ति लालसा कौशल का। संगठन संरचना का मुख्य रूप से संदर्भित करती है गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण कैसे किया जाता है। एक व्यापक अवधारणा के रूप में रणनीति योजना में शामिल है रणनीति निर्माण और व्यापार रणनीति। संचार की शुरुआत होती है विचार उत्पत्ति से। कार्यात्मक प्रबंधन जिम्मेदार है गतिविधियों के एक ही क्षेत्र के लिए। हॉथॉर्न अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार विकास के किस चरण से संबंधित है? मानवीय संबंध आंदोलन से। निवेश को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है रिटर्न प्राप्त करने के लिए परिसंपत्तियों पर पूंजी का उपयोग करके। वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा है कंपनी संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने की सभी विशेषताएं। वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या? मालिक की संपत्ति को अधिकतम करने के लिए है। वित्त प्रबंधन इसके लिए जवाबदेह है वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना। शेयरों का बाजार मूल्य तय होता है निवेश बाजार से। पूंजीगत बजट किससे संबंधित है? दीर्घकालीन संपत्ति से होता है। वित्तीय उत्तोलन क्या मापता है? ईबिट स्तर में परसेंटेज परिवर्तन के संदर्भ में ईपीएस की संवेदनशीलता को। वित्तीय संपत्ति है बॉन्ड्स और स्टॉक। निवेश का मतलब क्या है? रिटर्न अर्जित करने के उद्देश्य से परिसंपत्तियों के लिए धन का उपयोग करना। वित्तीय प्रबंधन से संबंधित नहीं है मानव संसाधन की गुणवत्ता आवश्यक नहीं है। कौन सा संगठन संरचना को प्रभावित करता है और इसलिए इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए? उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव में। संयुक्त उत्तोलन डैश डैश पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव को मापता है ईपीएस। अर्निंग पर शेयर होता है ईपीएस का फुल फॉर्म। वित्तीय प्रबंधन के नियंत्रण कार्य से संबंधित है मानव लागत और वास्तविक लागत के बीच अंतर का विश्लेषण करना। वित्तीय प्रबंधन की अंतिम चिंता है फर्म की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए वित्तीय संसाधनों के हर पहलू को हासिल करना और उसका
उपयोग करना होता है। वित्त प्रबंधन की भूमिका है वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखता है। वित्तीय प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है मालिक की संपत्ति बढ़ाने के लिए। कैपिटल बजटिंग किससे संबंधित है? दीर्घकालीन परिसंपत्तियों से। कैपेम का मतलब है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल होता है। वित्तीय प्रबंधन की अवधारणा है कंपनी संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने की सभी विशेषताएं हैं। वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मालिक की संपत्ति को अधिक करने के लिए होता है। वित्त प्रबंधन इसके लिए जवाबदेह है वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए। शेयर बाजार में किसी भी शेयर का बाजार मूल्य निम्न से तय होता है। निवेश बाजार यानी इन्वेस्टमेंट मार्केट से संगठन संरचना को प्रभावित करता है और इसलिए इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव से। पूंजी के विभिन्न स्रोतों का एक संयोजन है पूंजी संरचना। मास्टर कंपनी एक उत्पाद को 50 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर बेचती है। इसकी निश्चित लागत 15,000 है और परिवर्तन लागत राशि 20 रुपये प्रति यूनिट है। यदि प्रबंधन इस उत्पाद का बिक्री मूल्य 5 रुपये प्रति यूनिट कम कर देता है तो कंपनी को संतुलन के लिए आवश्यक बिक्री मात्रा होगी 2,000। इसको निकालेंगे तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस 50 रुपया, VC वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपया और काउंट तो इसको घटाएंगे तो 30 रुपया हो जाएगा। उसके बाद इधर सेलिंग प्राइस 45 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये तो इसको घटाएंगे तो 25 रुपया हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो हम लोग 25,000 को तो 500 गुणा 25, 500 गुणा 50 करेंगे तो जो तो 25 हो जाएगा। और इधर निकालेंगे तो 60 गुणा 45 तो ये हो जाएगा 27,000। दोनों को घटा देंगे तो 2,000 हो जाएगा। शुद्ध कार्यशील पूंजी को डैश संदर्भित करती है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। ABC कंपनी 50 रुपये प्रति यूनिट के विक्रय मूल्य पर एक उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करती है। प्रति यूनिट परिवर्तन लागत 30 रुपया है और कुछ निश्चित लागत 80,000 है। तो ABC कंपनी को बेचने के लिए आवश्यक इकाइयों की संख्या के संदर्भ में वित्तीय ब्रेक इवन बिंदु क्या होगी? तो इसको निकालेंगे तो 4,000 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस हो गया 50 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 30 रुपये तो इसको माइनस कर देंगे तो 20 रुपया हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट हो गया आपका 80,000। तो 80,000 को काउंट से काटेंगे तो हो जाएगा 4,000 रुपया में। किसी उत्पाद का उत्पादन करने वाली संस्था के प्रति माह निर्धारित लागत 12,000 है। प्रति उत्पादन परिवर्तन लागत 24 रुपया है। तो उत्पाद का इकाई विक्रय मूल्य 48 रुपया है। तो ब्रेक इवन प्राप्त करने के लिए प्रति माह न्यूनतम उत्पाद होगा 500 रुपया। तो सेलिंग प्राइस 48 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 24 रुपया तो इसको घटाएंगे तो 24 रुपया हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट बराबर 12,000। तो 12,000 को 24 से भाग देंगे तो 500 आ जाएगा ना। ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जहां बिक्री राजस्व और कुल लागत रेखा परिच्छेद करती है। ब्रेक इवन पॉइंट प्रभावित नहीं करती है बेची गई इकाइयों की संख्या ने। ब्रेक इवन विश्लेषण चार्ट के बीच तैयार किया गया उत्पादन और आय की मात्रा होती है। वास्तविक बिक्री और ब्रेक इवन पॉइंट के बीच के अंतर को कहा जाता है सुरक्षा का मापदंड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक उपकरण की निश्चित लागत 6,000 है यदि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की परिवर्तनीय लागत 2 रुपया प्रति आइटम है और इसे 7 रुपया प्रति आइटम बेचता है तो ब्रेक इवन बिंदु क्या होगी? 1200। तो सेलिंग प्राइस 7 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया तो इसको निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो 5 रुपया काउंटेबल। तो 6,000 को 5 से भाग देंगे तो 12 5 तो 1200 हो जाएगा ना।
लाभांश नीति निर्धारित करती है कमाई का कितना हिस्सा स्टॉक धारकों को भुगतान किया जाएगा, दीर्घकालीन विकास को वित्त पोषित करने के लिए व्यवसाय में कितना बरकरार रखा जाएगा, फर्म की लाभांश नीति को प्रभावित करेगा, नकदी की अपर्याप्तता, फर्म संविदात्मक बाह्यता, ऋण का इक्विटी में से अनुपात और व्यापार चक्र संबंधी विचार करेगा। प्रतिधारित आय है लाभांश के बाद कंपनी की संचयी आय होता है ना। प्रतिधारण वृद्धि मॉडल में शुद्ध आय फर्मों का प्रतिशत आमतौर पर शेयरों धारकों के लाभांश के रूप में भुगतान किया जाता है। इसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है विकास प्राधिकरण अनुपात में। विश्लेषकों द्वारा पूर्वानुमान अवधारणा वृद्धि मॉडल और ऐतिहासिक विकास दर निम्न के लिए उपयोग की जाने वाली भविष्य की वृद्धि का अनुमान लगाए। निम्न में से किस अपनाने वाले समाज में अधिक जनमत नेतृत्व है? जल्दी अनुकूलक। फ्रेड फिल्टर का आकस्मिक सिद्धांत मॉडल में संबंधित किसी संगठन में एक सी नेता की प्रभावशीलता होती है। प्रभुत्वशाली नेतृत्व का मूल गुण है आक्रामक, कठोर और कुशल। नेता सदस्य विनिमय सिद्धांत में किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? भावी नेता बनने के लिए अनुयायियों की प्रशिक्षण करना। नेतृत्व एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसका संबंध समाज का मार्गदर्शन करना होता है। सामाजिक आपातकाल की अवधि के दौरान निरंकुश नेता लोकतांत्रिक नेता की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो जाता है क्योंकि वह समूह को तात्कालिक उद्देश्यों के अनुसार पुनर्निर्देश करने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करता है। नेतृत्व के पर्वंकीय ग्रेड मॉडल की चिंता है लोग और उत्पादन की। पर्वंकीय ग्रेड मॉडल द्वारा विकसित किया गया था आर ब्लैक और जे माउंटन के द्वारा। एक शिक्षक एक नेता होता है, वह छात्रों के समक्ष प्राधिकार होता है और इसलिए नेतृत्व करना उसका अधिकार है। छात्रों का नेतृत्व करने समय उसे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कक्षा में सही माहौल बनाना चाहिए, तैयारी और योजना अवसर प्रदान करना चाहिए। एक समूह विभिन्न व्यक्तियों का होता है, इकाई यानी यूनिट होता है। गुण सिद्धांत से संबंधित है वह सिद्धांत जो व्यक्तिगत गुणों और विशेषताओं पर विचार करता है। नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में समूह योजना का गुण होना चाहिए। समूह कल्याण की गतिविधियों का समन्वय करना। एक कक्षा शिक्षक द्वारा अपनाए गए अच्छे नेतृत्व गुण अच्छे चरित्र और आदर्श मूल्य है। विषय वस्तु पर नियंत्रण और पर्याप्त अनुशासन उपाय करना। मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है नाम यानी वैल्यू। नेतृत्व कौशल है उच्च संचार कौशल, उच्च संबंध कौशल और उच्च कार्य संगठन कौशल होता है। संगठन संरचना मुख्य रूप से संदर्भित करती है गतिविधियों का समन्वय और नियंत्रण कैसे किया जाता है। एक व्यापक अवधारणा के रूप में रणनीति योजना में शामिल है। रणनीति निर्माण और रणनीति कार्यान्वयन। संचार की शुरुआत होती है विचार उत्पत्ति से। कार्यात्मक प्रबंधन जिम्मेदार है गतिविधि में एक ही क्षेत्र के लिए। हरनौत अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार विकास के किस चरण से संबंधित है? मानवीय संबंध आंदोलन से। कुल लागत बराबर होता है, इसमें स्थित और परिवर्तनशील दोनों घटक शामिल है। जिस गतिविधि स्तर पर कंपनी संचालन की अपेक्षा करती है उसे कहा जाता है प्रासंगिक सीमा, रेलिवेंट रेंज। वित्तीय विश्लेषण में उत्तोलन का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग लीवरेज, वित्तीय उत्तोलन, संयुक्त उत्तोलन है। परिवर्तनीय लागतें निश्चित है प्रति यूनिट। डैश कैटेगरी प्रति शेयर आय EPS में प्रतिशत वृद्धि और ब्याज और करों से पहले आय EBIT में प्रतिशत वृद्धि का अनुपात है वित्तीय उत्तोलन का। यदि कोई नहीं है तो एक ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, तब फिक्स कॉस्ट बराबर तो फिक्स कॉस्ट होता है।
ऑपरेटिंग लेवरेज बराबर होता है कंट्रीब्यूशन बटा ईबिट होता है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑपरेशन लेवरेज बराबर होता है तो परसेंटेज चेंज इन ईबिट बटा परसेंटेज चेंज इन सेल। ऑपरेशन लेवरेज इंटू सेल बराबर होता है ईबिट।